पांडवों के जुए में हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के विराट नगर में भेष बदलकर रह रहे थे ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। लेकिन कौरवों को कहीं से पता चल गया था कि पांडव विराट नगर में भेष बदलकर रह रहे हैं। इसलिए कौरवों ने विराट नगरी पर राजा सुशर्मा को अपने साथ लेकर आक्रमण कर दिया। राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि में भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया। उनका असली परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से कराना चाहा, किंतु अर्जुन ने कहा कि उन्होंने उत्तरा को संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दी है, इसलिए वह अपनी शिष्य के साथ विवाह नहीं कर सकते। उन्होंने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ स्वीकार किया। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के पश्चात पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, जिससे वह शांति का प्रस्ताव रख सके। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र की राज्यसभा में यथोचित अधिकार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए यह भी संदेश भेजा है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है। अब हमें दिए हुए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा परशुराम जैसे महर्षि गणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वह धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल ही लौटा दे। उनके इस प्रकार समझाने पर भी दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधे होने का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा ही अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो हमसे वह युद्ध करके उसे प्राप्त कर ले। पांडवों को राज्य न देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों ही पक्षों में युद्ध निश्चित हो गया। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा उस समय श्री कृष्ण निद्रा में मगन थे और दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया। इसके कुछ ही देर पश्चात अर्जुन भी इसी कार्य के लिए वहां पहुंचे और श्री कृष्ण को सोया देखकर उनके पिताने बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन भी बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता लेने ही आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ इसलिए सहायता मांगने का अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेने ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध नहीं करने के निश्चय के बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहाँ आप हैं वहीं विजय है और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बनो। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।